वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर विच इज द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों यहाँ पर आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी नवंबर 2023 के तथ्यों को। 2023 नवंबर के लेटेस्ट वाले ये साइंस टेक के फैक्ट आपको मिलने वाले हैं और यहाँ पर ये करंट अफेयर का पार्ट है। तो करंट अफेयर जो हमारा मंथली करंट अफेयर निकलता है हर मंथ का, उसमें से ये लिया गया है। तो आई होप सारी जानकारी आपको अच्छी लगेगी। पूरा वीडियो ध्यान से देखिए, आपकी आगामी सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला तथ्य दिया गया है, देश के पहला जैव विविधता अनुवांशिक सिल्क टेक पार्क का शुभारंभ हुआ। तो हमारे देश का यानी कि भारत का पहला जैव विविधता अनुवांशिक सिल्क टेक पार्क है, इसका अभी शुभारंभ हुआ है, इसको लॉन्च कर दिया गया है। तो इम्पॉर्टेंट है, चूंकि पहला है इसलिए इम्पॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल पचमढ़ी में 4 अक्टूबर 2023 को देश के पहले जैव विविधता अनुवांशिक सिल्क टेक पार्क का शुभारंभ हुआ है। ठीक है, तो ये पहला है और पचमढ़ी में इसको खोला गया है, पचमढ़ी में इसको लॉन्च किया गया है। पचमढ़ी हिल स्टेशन है मध्य प्रदेश का। ठीक है, तो याद रखना है इसको, कहाँ पर खोला गया है, मध्य प्रदेश के पचमढ़ी में। अगला तथ्य दिया गया है, डीप फेक कंटेंट के लिए केंद्र सरकार के इंटरनेट कंपनियों के लिए नए दिशा निर्देश। तो भाई हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक दिशा निर्देश जारी किए हैं इंटरनेट के लिए, डीप फेक कंटेंट के लिए, जो फेक कंटेंट होता है उसको कंट्रोल करने के लिए। अब यहाँ पर इससे संबंधित तथ्यों को देखिए। इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने 7 नवंबर 2023 को 24 घंटे के भीतर डीप फेक कंटेंट जो हो निकलता है, डीप फेक सामग्री जो होती है वायरल होती रहती है, इसको हटाने के लिए फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब सहित सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को दिशा निर्देश जारी किए हैं। आईटी नियमों के नियम 3(2)(b) के तहत डीप फेक को मिथ्या, प्रतिरूपण और भ्रामक सूचना के रूप में वर्गीकृत किया गया है। मतलब कोई भी फेक न्यूज़ अगर वायरल हो रही है फेसबुक पर, इंस्टा पर या फिर यूट्यूब पर, तो उसको 24 घंटे के अंदर हटाना होगा, 24 घंटे के अंदर इरेज करना होगा, ऐसे निर्देश जारी किए गए हैं। डीप फेक मिथ्या घटनाओं की वीडियो चित्र बनाने के लिए डीप लर्निंग नामक कृत्रिम बुद्धिमत्ता, मतलब एआई जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आजकल चल रहा है, उसका एक प्रकार से यूज़ किया जाता है और इसे डीप फेक नाम दिया गया है। डीप फेक दृश्य और श्रव्य सामग्री उत्पन्न करने या फिर उसे विकृत करने के लिए मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता की शक्तिशाली तकनीकों का दोहन करते हैं। तो कुल मिलाकर इन जो ये टेक्नोलॉजी है, हालांकि है तो ये अच्छे काम के लिए, इससे कुछ अच्छे काम भी हो रहे हैं, ठीक है, अच्छी चीज़ों में भी यूज़ किया जा रहा है, लेकिन कुछ लोग इसका बुरा यूज़ भी करते हैं, अनएथिकली भी इसको यूज़ कर लेते हैं। तो ये अगर ऐसा कुछ वायरल होता है तो इसको 24 घंटे के भीतर इनको हटाना पड़ेगा। ऐसे दिशा निर्देश हमारी केंद्र सरकार ने जारी किए हैं। अगला तथ्य दिया गया है, भारत राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा अभ्यास हुआ अभी 2023 का। तो राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद और राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय द्वारा भारत राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा अभ्यास, जिसको NCX नाम दिया गया 2023 का, इसका आयोजन किया गया 9 से 20 अक्टूबर 2023 तक। इसको कन्वेंशन सेंटर नई दिल्ली में, कहाँ पर हुआ, न्यू दिल्ली में। अगला तथ्य देखिए, भारतीय वैज्ञानिकों के द्वारा सीर मछली की 2 और प्रजातियां खोजी गई। तो ये एक मछली की प्रजाति है सीर, इसकी 2 और नई स्पीसीज अभी इन्वेंशन की गई हैं, खोजी गई हैं। सेंट्रल मरीन फिशनरीज और फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट, यहाँ के जो वैज्ञानिक हैं, इन्होंने भारतीय जल क्षेत्र में सीर मछली की 2 और प्रजातियों की खोज की है। एक मछली को अरेबियन स्पैरो सीर फिश कहा गया है, इसका नाम दिया गया है, और इसको स्कैम्बोरोमोरस एब्रीरोस्ट्रस, ये इसका साइंटिफिक नेम हो जाएगा। और दूसरी मछली है रसेल स्पॉटेड सीर मछली, इनको पुनर्जीवित किया गया है, जो पहले स्पॉटेड सीर मछली का पर्याय थी। ठीक है, तो ये सीर मछली की प्रजातियां हैं। ऐसे एग्जाम में पूछ सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी मछली की प्रजाति है, 1-2 और किसी मछली की प्रजाति दे देंगे, तो ऐसे पूछ लेंगे। अगला प्रश्न है, सतलुज नदी में मिली दुर्लभ धातु टेंटलम। टेंटलम एक धातु है जो कि काफ़ी दुर्लभ है, लेकिन ये अभी सतलुज नदी में हालांकि खोजी गई है। इससे संबंधित तथ्यों को देखते हैं। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रोपड़ ने पंजाब में सतलुज नदी की जो रेत है उसमें टेंटलम की खोज की है। टेंटलम एक रेयर मेटल है, इसका इस्तेमाल इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को बनाने में होता है। इससे सेमीकंडक्टर उपकरण बनाए जाते हैं और ये दुर्लभ धातु है, भूरे रंग की होती है, बहुत भारी होती है, अत्यंत कठोर भी होती है और सर्वाधिक संक्षारण प्रतिरोधी धातुओं में से एक है। इसका गलनांक अत्यंत उच्च होता है, इसलिए इससे सेमीकंडक्टर बनाते हैं। अब जैसे कि धातु की इतनी सारी विशेषताएं हैं
कि ये संचारण इसका बहुत ज़्यादा कम होता है और गलनांक अत्यधिक उच्च बिंदु पर है, तो फिर अच्छे इलेक्ट्रॉनिक सामान बनाने के लिए इसकी मांग भी है। तो ये एक दुर्लभ धातु है जो कि अभी हाल ही में सतलज नदी में खोजी गई है। ठीक है, अगला तथ्य दिया गया है, चीन द्वारा अंतरिक्ष में भेजा गया सबसे कम उम्र का दल। अभी हाल ही में चीन ने एक दल को भेजा है अंतरिक्ष में जो कि सबसे कम उम्र का है। सबसे कम उम्र के दल को जिक्वान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर, गोबी रेगिस्तान, उत्तर पश्चिम चीन से लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा? मार्च 2F रॉकेट के माध्यम से सेनझू 17 अंतरिक्षयान में भेजा गया है। ठीक है, तो ये अंतरिक्ष दल की औसत आयु जो है 38 साल है। औसत एवरेज एज निकाली गई है, मतलब जितने भी सदस्य होंगे उन सब की आयु का औसत आयु निकाली गई है, तो 38 साल हो जाएगी। इसके बाद अगला तथ्य दिया गया है, 18 माह में ओझल हो रहे हैं शनि ग्रह के बलय। आप सब जानते ही होंगे कि जो हमारा शनि ग्रह है, शनि ग्रह के चारों तरफ ऐसे ऐसे बलय पाए जाते हैं और इसलिए इसको कहते भी हैं, काफ़ी सुंदर दिखता है देखने में। लेकिन ये जो बलय हैं अब पृथ्वी से दिखना बंद हो जाएंगे, मतलब कि 18 माह में लगभग जो 2025 का समय है, आइए इसकी जानकारी देखते हैं। शनि के अच्छे झुकाव की वजह से 2025 के बाद पृथ्वी से शनि के वलयों को देख पाना संभव नहीं होगा। अभी जो शनि ग्रह है वो पृथ्वी से 9 डिग्री की कौड़ीय झुकाव के साथ दिखता है। 2024 के अंत तक ये झुकाव जो है 3.7 हो जाएगा। उसके बाद 2025 में ये जो झुकाव है 0 हो जाएगा, जिसकी वजह से शनि के वलय को देखना संभव नहीं होगा। मतलब हम पृथ्वी से इस ग्रह के वलय को नहीं देख पाएंगे 2025 के बाद से। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ हो सकती है। आपसे ऐसे भी प्रश्न पूछ सकते हैं, कौन सा ग्रह है जिसके वलय पाए जाते हैं? तो शनि ग्रह में बलय। ये प्रश्न हालांकि कई बार पूछा भी जा चुका है एग्जाम में, और फिर भी पूछ सकते हैं, जो कि अभी न्यूज़ का हिस्सा है इसलिए पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर हमने कुछ तथ्यों को देखा जो कि आपके साइंस टेक्स्ट से रिलेटेड थे। कुछ और तथ्य बाकी हैं जिनको अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए आप सभी चैनल के साथ जुड़े रहें। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की किसी भी पेड बैच से जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए, उन पर कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। या फिर स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज एप्लीकेशन भी हमारा लॉन्च हो चुका है, इसको भी आप इंस्टॉल कर लीजिए। सारे न्यू जो इनिशिएटिव हैं यहीं पर आपके लिए लाए जा रहे हैं। टेस्ट सीरीज, प्रैक्टिस क्विज, सारा कुछ अवेलेबल है। और आरओ का भी हमारा नया बैच शुरू हो चुका है। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं समीक्षा अधिकारी बनने की तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेगी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।